प्रोफेसर डॉक्टर चिमनलाल हिंडोलिया संभावित उम्मीदवार कांग्रेस भिंड दतिया लोकसभा ने आज एमडी लॉज भिंड में आज कॉन्फ्रेंस रखी। कॉन्फ्रेंस में चिमनलाल हिंडोलिया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शिक्षा के नाम पर जो स्कूल खुल जाते हैं और अब ये गवर्नमेंट भी कॉलेज खोल देती है, वहाँ कोई स्टाफ होता नहीं है। किसी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में कॉलेज चलाने लगते हैं, ऐसा नहीं। दूसरा बात है कि हम रिसर्च सेंटर्स पे हमारा बेहद जोर रहेगा। अब रिसर्च सेंटर्स पे क्या पीएचडी होती नहीं है। पीएचडी सामान्यतः जो कुछ रिसर्च सेंटर अच्छे हो सकते हैं जो साइंस के लिए हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या आजकल एक्वा और टेक्नोलॉजी मतलब चलने लगा है। इसके अलावा हमारा मानना है कि रिसर्च सेंटर होना चाहिए इकोनॉमिक्स पे, अर्थशास्त्र की रिसर्च हो बहुत अच्छी, लॉ में बहुत अच्छी रिसर्च हो, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी रिसर्च हो, किसी चोरियां नहीं हो। तो इससे हमारा जोर रहेगा रिसर्च। विदेशों में चाहे वो कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो या अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो रिसर्च पे बहुत जोर देती हैं और वहाँ से साइंटिस्ट पैदा होते हैं। हमारे यहाँ साइंटिस्ट बाहर से आ जाती है, अपना ही आती है। अब मान लो यहाँ पढ़ रहा है, वो पढ़ने जाएंगे मनमोहन सिंह साहब, वहाँ से रिसर्च करके पीएचडी करके यहाँ आएंगे, यहाँ वो प्लान बताएंगे, अरे हम यहीं कर देंगे ना। इससे हमारा बेहद जोर रहेगा और इसके लिए हम सरकार पर डिपेंडेंसी कम से कम करेंगे। सरकार अपनी योजना लाती है, 10-20 करोड़ की पुलिया और स्कूल और कुछ बनाती है, 25-30 करोड़ की बना लेती है और इतना हंगामा करते हैं जैसे कि वो बड़ा भारी हो गया। उद्घाटन करेंगे, वो पत्थर रख देंगे, फिर शिलान्यास हो, फिर उसके बाद वो नौटंकी होती रहेगी। कम से कम रिसर्च सेंटर से कॉलेज बने, 100-150 करोड़ रुपए बहुत आम बात है। अब सरकार पर बजट होता नहीं है, सच नहीं। हम इसके लिए अपने प्रयास करेंगे। चीफ मिनिस्टर इन्वेस्टर्स बुलाते हैं, सरकार इन्वेस्टर्स बुलाती है, सांसद क्यों नहीं बुलाती? वो जाएं, मेहनत करें, प्रतिनिधि हैं, घूमें विदेश। हम हमारे इन्वेस्टर्स पैदा करेंगे, हम हमारे इन्वेस्टर्स लाएंगे, हम हमारे लोग लाएंगे जिनको भरोसा दिलाएंगे। मान लो भिंड के विषय में लोग, मान लो डाकू का क्षेत्र है, गड़ाकू का क्षेत्र है, बेकार का क्षेत्र है, पानी नहीं है, बहड़ है, इस बात को दूर करना हमारा काम है। इससे हमने रिसर्च करी है कि हम कैसे दूर करेंगे, हम इन्वेस्टर्स को कैसे भरोसा देंगे, वो कैसे यहाँ पैसा लगाएंगे। अगर हम सांसद निधि पे ही सोचते रहे तो बहुत सारे सांसद आए चले गए और अभी भी बन रहे हैं। वही सोचते रहे सांसद निधि क्या है, साल में 5-7 करोड़ रुपए, 5 साल में 25-30 करोड़, क्या कर लोगे इससे? कुछ नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर के हम सांसद की डिपेंडेंसी सरकार और सांसद निधि पे खत्म करेंगे। हमारे अपने सूत्र हैं, तार हैं, लोग हैं, वो यहाँ लगाएंगे, वो यहाँ खोलेंगे, बहुत बड़ी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलेंगे। फिर स्वास्थ्य के संबंध में हमारी ऐसी बात है कि जहाँ हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जिनकी सारे चेकअप नहीं हो, मामूली सी ब्लड रिपोर्ट के लिए, हार्ट की रिपोर्ट के लिए, किसी रिपोर्ट के लिए दिल्ली जाओ, ग्वालियर जाओ, तो आधे लोग तो इस सरकार के द्वारा ही मर गए। यहाँ से रेफर किया, यहाँ से ग्वालियर तक गया, वो रास्ते ही मर गया। वहाँ से ठीक नहीं हुआ, वहाँ से भेज दिया, नहीं हो सकता, वो रास्ते ही मर गया। अरे इलाज से मरता तो ठीक थी। वो व्यवस्थाएं हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर भी हम इन्वेस्टर्स हमारे हैं, हमारी बात हुई है, इस पर हमने काम किया है, लोग यहाँ हॉस्पिटल्स खोलेंगे। जैसे कि आपने अभी इन्वेस्टर्स की बात की है, तो वर्तमान जो सांसद है, क्या ऐसा कारण रहा है कि वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने के लिए असमर्थ रहे? सांसद से, यहाँ के वर्तमान सांसद से हम कभी मिले नहीं है। हमने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, 30 सेकंड की होना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो आई, मैडम बैठे, पत्रकार ने पूछ लिया कि ये महंगाई के विषय में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा धन्यवाद भैया, फिर मिलेंगे, खत्म। अब उनसे क्या उम्मीद कर लोगे? जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी फीलिंग नहीं कह पा रहा है, अपनी बात नहीं कह पा रहा है, मत कहो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत सारे तरीके हैं, आजकल सोशल मीडिया है, वहाँ कर सकते हो। तो उन पे आप ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते उस एग्जाम्पल से लेकर के। अभी आपने तमाम मुद्दे गिनाए, तमाम विकास की बातें की, छात्रों को लेकर, छात्रों को लेकर, लेकिन अब तो राजनीति चल रही है, धार्मिक उन्माद में डूब रही है। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, इधर धार्मिक उन्माद की तरफ जा रहा है वोटर। ऐसे इस हालात से कैसे लड़ पाओगे? आपका जो क्वेश्चन है, धार्मिक उन्माद की तरफ वोटर जा रहा है, तो इसका मतलब है धार्मिक उन्माद की तरफ जा रहा है 15 से 20%, 25%, 75% नहीं जा रहा। 75% लोगों को अपना रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और महंगाई से मुक्ति चाहिए। तो हम इनको अपनी बात बताएंगे, ये भी तो एक वोटर है।
और जब ये वोटर तैयार होगा तो अपने आप जो धार्मिक उन्माद वाले उनके बच्चों को भी तो कॉलेज चाहिए, उन्हें भी तो स्कूल चाहिए, उन्हें भी तो स्वास्थ्य चाहिए, उन्हें भी तो बेरोजगारी और महंगाई से मतलब दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए। सवाल ये है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। हमारे सांसद तो बोल ही नहीं पा रहे, तो ऑप्शन तो दो। अगर हम ऑप्शन ही नहीं देंगे तो वो करेंगे क्या। तो हमें मीडिया के द्वारा एक ही चीज दिखाई दे रही है, हम आपके माध्यम से दूसरा आईना भी दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आज अभी आपने एक अपनी प्रेस नोट में लिखा कि जो सरकार है वो देश विरोधी जन विरोधी है। किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये देश विरोधी जन विरोधी है? क्या है आपकी बात? देश विरोधी जन विरोधी ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो उन्होंने एक नोटबंदी का प्रोग्राम लाए, मान के चलो, तो वो अगर देश हित में अगर होता, लोगों के हित में होता, तो उसकी बहुत सारी चर्चा वो कर रहे होते। और जो वो लाए उसके बाद उन्हीं ने उसी को वापस भी ले लिया कि 2000 का नोट वापस, या ये वापस। ये क्या है। हम और दूसरे मान लो कोरोना का टाइम में जो लोग मर गए, तो ये कोई लोग हित में था कि आपने अचानक लगा दिया कि 8 बज गए चलो नोटबंदी, 8 बज गए चलो 2000 का नोट बंद, 8 बज गए लॉकडाउन। क्या है ये। या उन्होंने कहा चलो कल से कानून, अभी आ गया कि 7 लाख रुपए लगेंगे और वो ड्राइवर के लिए वो हड़ताल होगी। अरे प्लानिंग तो करते, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव तो सोचो। किसानों का आंदोलन कोई देश हित में था, अगर था तो काहे को माफी मांग रहा है, काहे को वापस ले रहे। लगाते 56 इंच का सीना, 56 इंच में। और खबरों की वीडियो व आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट uniquetoday.news.com पर अवश्य विजिट करें। धन्यवाद।